लिस्ट सारी ना सी कि पहाड़ियां ने बिल पर भी डिस्कशन हो सी कोई डरी है। फिर विंटर सेशन आया, फिर ना सी, फिर कोई फिर डरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। पहाड़ी कबीला सम्मान समारोह 2025 साल जो है वो रखा गया, जिसमें पहाड़ी कबीले में एसटी का दर्जा पिछले वर्ष मिला जो था, उस संदर्भ में आज 1 साल पूरा होने पे सेलिब्रेशन रखी गई। इस उपलक्ष्य पे जो है वो वहाँ पे पहाड़ी कबीला एसटी समुदाय की तरफ से लोग एकत्रित हुए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, और उन्होंने इस समारोह को सेलिब्रेट किया। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, क्या कुछ कहते हैं पहाड़ी कबीले समुदाय के लोग, आइए सुने। कड़ी को जोड़ते हुए पूरे जो पहाड़ी कबीला के जो लोग हैं जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी थी या जो इसको लीड करते हैं, जो लोगों के लिए अवेयरनेस का काम करते हैं, उन सब ने मिलके आज का एक सम्मान दिवस रखा है। जिन जिन लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ है, किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट है या जिसने फ्यूचर में आगे और इसको लीड करना है, तो ये उन्हीं लोगों ने सबने मिलके, ये उनकी एक कॉमन एफर्ट्स हैं कि आज इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में एमसीए डिपार्टमेंट में एक इवेंट रखा हुआ है, और उसी को बीइंग अ सेक्रेटरी एडवाइजरी बोर्ड फॉर द पहाड़ी एथनिक पीपल मुझे भी इसीलिए बुलाया गया। तो इनको शुभकामना देती हूँ, और इनके बच्चों का, इनका जो है फ्यूचर ब्राइट हो और अच्छी अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठें। मेरा नाम एहसान मिर्ज़ा है। मैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और आज जो है पिछले साल आज के ही दिन यानी कि 9 फरवरी 2024 में जो है पहाड़ियों के लिए एक बहुत सुनहरा दिन था, जब राज्यसभा से हमारा बिल पास किया था, और जो हमारी 40 साल की एक दरीना मांग थी कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाए, यानी कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, वो आज ही के दिन जो है वो लेजिस्लेशन जो है वो फाइनल हुई थी, और आज ही के दिन जो है वो पहाड़ियों को उनका हक मिला था। तो मैं ये आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने यहाँ पे ये दिन मनाया है, ये बेसिकली हमने इसलिए ये दिन रखा है ताकि जो हमारा ये काज जो इतनी देर से हम एक जद्दोजहद कर रहे थे, और इसमें जो लोग जिन जिन लोगों का एक रोल रहा है, जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, तो आज के दिन हम एक जो है दिन याद कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन इस काज में रही है उन लोगों को भी याद किया जा रहा है आज के दिन डेट में। आपके चैनल के वसादत से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, के इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जो है वो शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में आ चुके हैं। लेकिन जो है क्योंकि ST1 और ST2 जो है उनकी जो बाइफर्केशन है वो सिर्फ है एकेडमिक्स के लिए, एडमिशन्स के लिए और जॉब्स के लिए। रेस्ट ऑफ द जो शेड्यूल ट्राइब को जो सारा हक दिया जाता है, उसमें दोनों कम्युनिटीज़ चाहे ST1 हो ST2 हो वो शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे के अंदर ही आती हैं। और मैं माननीय जो है हमारे चीफ मिनिस्टर और यहाँ के वर्दी जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ जो हमारे दूसरे ट्राइबल भाइयों को जो दी जा रही हैं, वही एक्सटेंड की जाएँ, हमें भी जल्द से जल्द। मेरा नाम भारत भूषण है। मैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, और इस जद्दोजहद में लास्ट के जो 3-4 साल में जो सॉन्ग लिख के नए यूथ को इसमें इन्वॉल्व किया, मैंने अलग अलग तरह से पहाड़ी भाषा को इस डिमांड के लिए लिखा और उसको रिकॉर्ड करवाया, और उसको यूथ में ले जाकर पूरी स्टेट में हमने अपने यूथ को अपने साथ जोड़ा, और लास्ट के जो 3 सालों में इस मेहनत को हमने चरमसीमा पे पहुंचाया, और अमित शाह साहब को राजौरी और कश्मीर में बुलाया। और आप ये मान के चले कि पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की ही एक शुरुआत थी। पुराने बुजुर्ग जिन्होंने 91 में ही लड़ाई शुरू की थी, करते 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 कहीं ना कहीं आके थोड़ा धीमी पड़ गई थी, जिसको दोबारा एक तेजी देने में हमारे इस पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने अपना एक बहुत बड़ा काम किया, जिसमें बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लगाया था। हम उनको कभी भूल नहीं सकते। आज का दिन वही दिन है कि 9 तारीख को हमें जब ये इस जुमरे में शामिल किया गया, और आज उसी दिन को हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। लेकिन इसमें मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये एक छोटी सी बात नहीं थी कि किसी पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट और ऊड़ीकरण करना और इस एरिया को पहाड़ी ट्राइब जो लोग हैं इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देना बहुत बड़ी बात थी। हम हुकूमत का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी इस दरीना मांग को सही समझते हुए इसको पूरा किया, और आज पहाड़ी कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ भी है
और इस चीज का जो फायदा आने वाले बच्चों को और सबको मिलने जा रहा है। सेलिब्रेट किया जाए, जो हमारा एक स्ट्रगल था, लॉन्ग पेंडिंग स्ट्रगल था, और उसमें जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप है जो कि सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के साथ साथ जोग्राफिकल आइसोलेशन का भी शिकार रहा है। और गत दिनों में आपने देखा भी होगा किस तरीके से जो एरिया है वो टेंस है, बॉर्डर एरिया है, वहाँ के लोगों की कितनी मुश्किलात हैं। और उस चीज़ों को देखते हुए फिर भी जो एक हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बड़े देर से जो है पिछले 40-50 साल से एक स्ट्रगल लड़ा कि भाई जो अफर्मेटिव एक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके तहत जो है हमें कुछ कंसेशंस दी जाए ताकि हम भी जो है मेन स्ट्रीम में आके हम compete कर पाएँ, हम लोगों से बातचीत कर पाएँ, अपनी बात को रख पाएँ। और वहाँ के जो इलाके का जो खासकर जो सुशासन के जो मान बिंदु हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स पे जो है, आपने देखा होगा बार-बार जो पुंछ, राजौरी और उड़ी करना के एरिया जहाँ पर मैक्सिमम पहाड़ी आबादी जो रहती है, वहाँ पर जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी हमारा जो स्थान है वो सबसे नीचे रहता है। तो उसका जो सबसे बड़ा मेन इम्पैक्ट ये है कि वहाँ के लोग अभी भी जो है वो ट्रेडिशनल जो उनका एक तरीका है, जो इनोवेशन है या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री के लिहाज से या सब्सिडीज हैं या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट बड़ी कोशिश करती है बट लोगों की कम अवेयरनेस होने की वजह से लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंच रही। एजुकेशन का स्तर भी आपने वहाँ देखा है, फार फ्लंग एरियाज में स्कूल हैं और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर आप बाकी चीज़ों को भी देख लें, जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट होती हैं, चाहे वो मौसम की वजह से हो, इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हो, क्रॉस बॉर्डर सेलिंग की वजह से हो, या इलाका जो है दूर है इस वजह से हो, और या कि लोगों का जो लेस अवेयरनेस या जो इग्नोरेंस की वजह से भी आप कह सकते हो। और लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और बड़े सालों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की कि किस तरीके से हम जो है इसको हम जो यहाँ पर इन लोगों को बात को सुना जाए। और जितने भी कमीशन थे, जो गुज़श्ता कमीशन से, ये आज की बात नहीं है, पिछले 1990 से लेकर जितने भी यहाँ पर गवर्नर हुए हैं, जितने भी यहाँ पर जो कमीशंस आए हैं, जितने भी डेलीगेशन जो हुए हैं, तो सभी ने इस बात को एम्फसाइज किया है, कहा है कि ये जो तबका है इसको जो है अफर्मेटिव एक्शन के अंदर लाते हुए आर्टिकल 15 के अंदर, आर्टिकल 14 के अंदर जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, वहाँ पर ये लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और खासकर सबसे बड़ी बात, ये बात करने की कोशिश करूंगा कि आज जो है पहाड़ी तबके के लोग, चाहे अनंतनाग से हैं, करना से हैं, राजौरी पुंछ से हैं, और कुछ लोग जो है यहाँ पर जो इम्प्लाइड हैं, जिस तरीके से हम भी यहाँ पर काम करते हैं, हमें भी इन्होंने यहाँ पर बुलाया है और हम बैठ के आज एक कल्चर और लिटरेरी फंक्शन भी है, यहाँ पर लोगों की जो जुबानी सुनेंगे, लिटरेचर में उनके क्या क्या काम किया है, कल्चर के हवाले से जो है यहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी हैं, और साथ साथ अवार्ड सेरेमनी भी है। 2 अवार्ड जो है इस बार इंस्टीट्यूट किए गए हैं। एक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा मेमोरियल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ पब्लिक वेलफेयर, जो कि एक माने जाने डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिशियन थे राजौरी से, उन्होंने आम जनता के लिए बहुत काम किया, उनके नाम पे एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया। और दूसरा जनाब निसार राही साहब, एक बहुत ही लिटरेरी फिगर हैं पीर पंचाल एरिया की, उनके नाम पे लिटरेचर पे अवार्ड है और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। जो भी पहाड़ी बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे बीच में भी हैं, जो अभी यहाँ से चले गए हैं, हर साल उनको भी एक एनुअल फीचर है कि हर साल उनको भी हम उनकी फैमिली को बुला के उनको सम्मानित करेंगे। हाँ, लंबे जद्दोजहद के बाद एसटी का दर्जा मिला। अब उनकी तरफ से ये भी कहना है कि जो बाकी फैसिलिटीज़ ST1 को मिलती हैं वही ST2 को मिलनी चाहिए। आप इस बात से कितनी वाकिफ़ रखते हैं, अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। देखते हैं गेटी जम्मू, कैमरा पर्सन सिंह के साथ मैं पंकज।